गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम फिजिक्स का एक चैप्टर देख चुके थे, बायो का लाइफ प्रोसेस, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि दैट इज़ अपने आप में क्या है, वो 4 चैप्टर है। और अब हम 10th का टर्म 1 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं। शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु शेखर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बच्चों, ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ हमने स्पेशली लिखा है एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं, लाख उनको पढ़ा दीजिए, एडिशनल बुक से पढ़ा दीजिए, लेकिन उनका एक ही कंप्लेन होता है कि सर जब हम हर एक जगह हम एक से एक लेक्चर में देखते हैं एनसीईआरटी, मेडिकल में एनसीईआरटी, बोर्ड में एनसीईआरटी, अच्छे लेक्चर भी यही कहते हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो, लेकिन जब एनसीईआरटी हम लेकर बैठते हैं तो कुछ सब पल्ले नहीं आता सर। बेटर क्या है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम आपको एनसीईआरटी का पेज टू पेज बिल्कुल डिस्कस करें, एक एक पॉइंट को आपका हम डील करें, ताकि हम इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी उलटकर देखोगे तो आपके लिए कन्फ्यूज़न, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। बच्चों, स्वागत है चैप्टर 1 में, क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 चीज़ें हमें सीखनी है। सबसे पहले तो जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और दूसरा, जब केमिकल रिएक्शन हम जान जाएंगे कि क्या होता है तो हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है और ये बनता कैसे है, इसको कैसे हम डील करते हैं। हमारा ये कहना है कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं घटते देखते हैं। जैसे घर में खाना पकता है, तो एक बार जब खाना पक जाता है, जैसे आलू की सब्जी अगर बन गई और हम फिर चाहें कि नहीं, सब्जी में से आलू निकालो और उस आलू को हम दुकानदार को वापस कर आते हैं, उससे हम पैसा भी ले लेंगे, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि आलू का जो केमिकल कंपोजिशन था सब्जी बनने के बाद वो चेंज हो चुका है। यानी अब जो आलू आप बाज़ार से लाए थे, सब्जी बनने के बाद वो आलू नहीं रह गया है, वो चेंज कर चुका है। आपने जो खाना खा लिया, जो डाइजेशन में चला गया, उस खाने को वापस नहीं लाया जा सकता, चूँकि अब उस डाइजेशन करने का मतलब है कि उनके कंपोजिशन, उनके का केमिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज कर चुका है। एक पेज लिया, अपने पेज को फाड़ करके 2 टुकड़े में फेंक दिया, तो क्या हुआ कि पेज को आपने 2 टुकड़े में कर दिया, बट पेज का जो अंदरूनी बनावट था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए ना। सो दैट इज द फिजिकल चेंजेस। लेकिन उसी पेज को आपने माचिस मार दी, जला दी, अब उस पेज क्या बन गया, राख बन गया। अब वो पेज किसी काम का नहीं रहा, अब वो तो पेज रहा ही नहीं, वो तो बिल्कुल रूप, रंग और उसके हर एक कैरेक्टर में बदलाव आ गए। अब वो कागज़ नहीं रहा, वो क्या बन गया, राख बन गया, वो वेस्ट हो गया। दीज आर थिंग्स जो क्या है, केमिकल चेंजेस, यानी परमानेंट चेंजेस, जिसको आप वापस उसी रूप में आसानी से नहीं ला सकते। दूध फट गया, घर में रखा, उस फ्रिज में रखनी थी, भूल गए, आज गर्मी का मौसम था, दूध क्या हो गई, ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, तो दूध ख़राब हो गई, उसको वापस नहीं ला सकते। हमारे लोहा का कांटी रखा हुआ था घर में, उसमें जंग लग गई, ख़राब हो गया वो, अब हम उसको वापस नहीं कर सकते। ग्रेप्स, अंगूर रखा हुआ था घर में, वो सड़ गया, तो उसको हम फिर से पुराने रूप में वापस नहीं ला सकते। हम जो सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, रिच इन ऑक्सीजन, जो हम एयर लेते हैं दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, जो छोड़ते हैं दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी परिवर्तन, ऐसा चेंजेस जिसको हम फिर से पुराने रूप में नहीं ला सकते। तो कह रहा है कि इस तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, यानी जो केमिकल चेंजेस हैं एक्चुअली दे आर द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस केमिकल चेंजेस को ही हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जहाँ भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जैसे
आपने मैग्नीशियम के एक रिबन को क्या किया, जला दिया। जलाने का मतलब क्या है कि आपने उसका ऑक्सीडाइज कर दिया। आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की आप 7, 8, 9 में पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज़ को जलाने में कौन मदद करता है, ऑक्सीजन भाई साहब। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना यानी एक तरह से कंबशन की प्रक्रिया। आप क्लास 8 में पढ़े थे कंबशन यानी ऑक्सीडेशन, यानी लोहे में जंग लगना भी अपने आप में एक कंबशन है। तो वैसे ही मैग्नीशियम का जलना भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करने के साथ हमारा जो मैग्नीशियम था वो वाइट पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सो दिस, तो आप यहाँ क्या बोल रहे थे, मैग्नीशियम, और यहाँ बोल रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो घटना हुई, ये जो जला, दैट ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। यानी जो जला दैट इज़ द रूप ऑफ, ये एक तरह का केमिकल चेंजेस था, उसी को हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ये केमिकल रिएक्शन कई रूप में हमें नज़र आ सकते हैं, जैसे स्टेट चेंज हो जाए, यानी जो रिएक्टेंट था, यानी कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन के लिए जो, जैसे मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या था, सॉलिड था, ये क्या था, गैसियस था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, पाउडर, यानी सॉलिड ही कह सकते हो, सॉलिड में चेंज कर गया। सो स्टेट चेंज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये चारों ही चेंज होंगे, इन चारों में से कोई ना कोई लक्षण नज़र आ सकता है कि जैसे उनका स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस हो जाए, गैस है तो गैस ही रह जाए, सॉलिड है तो सॉलिड ही रह जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज करे। हाँ, तो एक नहीं होगा तो दूसरा हो सकता है उसका कलर चेंज कर जाए। अगर वो भी नहीं तो किसी गैस का सिक्रेशन हो सकता है, किसी गैस का सिक्रेशन, यानी किसी रिएक्शन से कोई खास तरह का गैस प्रोड्यूस हो सकता है। वो भी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज कर जाए, टेम्परेचर चेंज कर जाए। जैसे वाटर में कभी भी एसिड में पानी डायरेक्ट नहीं डाला जाता, बल्कि पानी में एसिड डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड में पानी डाला जाएगा तो अगर वो एसिड अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इतना तेज रिएक्शन कर सकता है कि वो आपको एट ए टाइम हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकती है। आप जिस पॉट को यूज़ कर रहे हो वो पॉट ब्लास्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कह रहा है कि जो केमिकल चेंजेस हैं एक्चुअली वही हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड बन जाए, लिक्विड गैस बन जाए, गैस सॉलिड बन जाए, उस सॉल्यूशन या सॉलिड या लिक्विड जो भी है उसका कलर चेंज कर सकता है, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, उसके टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, गर्म हो सकता है वो और ठंडा हो सकता है। सो ये सारे चीज़ें, ये सारी घटनाएं घट सकती हैं। अब कह रहा है कि आपका एनसीईआरटी कहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम्स के साथ साथ हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक वाइट पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में चेंज कर जाता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये आपके किसी भी केमिकल कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारा कंपाउंड है या एलिमेंट है, उसके स्टेट में चेंज ला सकता है, कलर बदल सकता है, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, इवन उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है। यानी ये सारे लक्षण होंगे जो हमें ये बताएंगे कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल चेंजेस हुआ है। तो ये तो हम देख लिए कि क्या, तो कोई किसी भी तरह का जो केमिकल चेंजेस है वही क्या है एक्चुअल आपका केमिकल रिएक्शन। यानी जो कुछ भी केमिकली चेंज हो रहा है यानी वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी वो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। सो कह रहा है कि नाउ वी विल स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी केमिकल रिएक्शन तो हम जान गए, अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या है। तो सपोज कीजिए कि अभी
जस्ट हमने क्या पढ़ा था, अभी तुरंत में ही हमने पढ़ा कि जो मैग्नीशियम है, अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद उससे एक वाइट फ्लेम निकला और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। पहले हम इन चीज़ों को ही लिख देते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है आपका, एक्चुअली केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन जो है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन burnt in oxygen, it get convert to magnesium oxide, जब हमने उसी रिएक्शन को हमने क्या किया, सेंटेंस में लिखा, इन सेंटेंस फॉर्म कि मैग्नीशियम रिबन, इसको ऐसे कर सकते हो कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन is burnt in oxygen, it get convert to magnesium oxide. So ये इनका सेंटेंस फॉर्म है, यानी जब हमने इसको एक लाइन में लिखा तो कैसे लिखा। अब अगर इसी को शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाए, जिसको हम क्या कहेंगे, ये था हमारा सेंटेंस फॉर्म। अब है आपका वर्ड इक्वेशन, दैट इज द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी अभी हमें वर्ड में ही लिखना है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, ये वर्ड इक्वेशन में हुआ, यानी कि अभी तक हमने इसको सिंबलाइज नहीं किया है। तो ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट साइड, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, TANT, रिएक्टेंट साइड, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। अब हम तरीके पर आ रहे हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन किसी का कैसे बनाएंगे। तो हम जान गए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो लाइंस के रूप में लिखा गया। अब हमने वर्ड इक्वेशन बनाया क्या, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ आएगा क्या बनाएगा, वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। इसको आप कह सकते हो ऑल्सो क्या, LHS, और ये हो गया हमारा RHS। इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान है, एरो का निशान है, जो ये बता रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिले और ये क्या हो गए, केमिकली एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए और ये चीज़ बन गए। यानी ये रिएक्टेंट ये आपस में रिएक्शन किया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट को हम जनरली LHS और प्रोडक्ट को हम RHS में ही लिखते हैं। ये हमारा आप कह सकते हो कि एक केमिकल इक्वेशन लिखने का एक नियम है, बीच में आपको एरो का निशान देना है। अब क्या है कि अगर चूंकि दो रिएक्टेंट थे तो हमने प्लस का निशान दिया। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर भी कोई दो प्रोडक्ट तैयार होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कुछ ऑक्सीजन रिलीज होता या समथिंग, तो यहाँ भी हम क्या करते, प्लस का निशान दे करके और दूसरे प्रोडक्ट को भी हम वहाँ पर
प्लेस कर देते, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए हमें प्लस में प्लस लगाकर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नाउ कह रहा है कि द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट दैट इज शोइंग द रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन। सो ये एरो का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एरो जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है वो बता रहा है कि ये जो रिएक्शन हुआ है उसका प्रोडक्ट ये है, यानी एरो का भी अपना यहाँ पर एक पहचान है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इनको सिंबलाइज करेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे, सिंबलाइज। अब हम इनको सिंबलाइज करेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, तो MgO। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgO। अब रिएक्टेंट को देख लिए आपने, प्रोडक्ट साइड भी देख लिया, MgO। अब हमने क्या कर दिया कि सिंबलाइज इन द केमिकल फार्मूला। अब जिनका जैसा फार्मूला था सिंबल के रूप में, उस फार्मूले को हमने लिख दिया। तो अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है तो हम इसको केमिकल इक्वेशन कह देंगे। अगर ये बैलेंस्ड है मतलब क्या, कि देयर इज अ रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास लेफ्ट साइड में है किसी भी एलिमेंट के एटम का, जैसे Mg का इधर क्या है, एक एटम्स है, Mg का इधर भी क्या है, एक एटम है, ऑक्सीजन का इधर दो एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, यानी कि ये अभी बैलेंस नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन को तो दर्शा रहा है, बट ये बैलेंस नहीं है, इसको अभी हमें बैलेंस करना है। तो Mg एक है, Mg एक है, O2 दो है, O2 एक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा एक्चुअली फार्मूला है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो फार्मूला है, ये जब भी यानी जितना Mg बढ़ेगा उतना ही O भी बढ़ेगा, यानी उस फार्मूले से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे हम 2 लगाएं, 4 लगाएं, 50 लगाएं, लेकिन हम बीच में ऑक्सीजन को 2, 4, 6, 8 नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया। अब क्या देखा कि 2 Mg और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो ठीक है, 2 Mg हमारा गड़बड़ हो रहा था। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। तो यहाँ Mg का एटोमिसिटी क्या हो गया, 2, यहाँ भी Mg का एटोमिसिटी 2, यहाँ ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 2, यहाँ भी ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 2। नाउ अब ये बैलेंस हो चुका है और इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो केमिकल चेंजेस था उसको हमने लाइन्स में लिख दिया कि मैग्नीशियम रिबन जला और वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब उसको हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से हमने केमिकल इक्वेशन को रूप देना स्टार्ट कर दिया, यानी लेफ्ट साइड जो था वो रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेने वाले एलिमेंट या कंपाउंड थे वो लेफ्ट साइड, और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट तैयार होना था दैट इज राइट साइड। अब हमने इनको सिंबलाइज कर दिया, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनको उनके फॉर्मूले के रूप में हमने लिख दिया। तो आपने देखा कि अगर वो बैलेंस है तब तो वो केमिकल इक्वेशन है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो क्या है, वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, और उसको आप फिर से बैलेंस कर सकते हो। सो बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि
जो अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, यानी जिस अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी उनकी मात्रा, उनकी संख्या क्या होगी, सेम टू सेम होगी, ना मात्रा बदलेगी ना नंबर ऑफ एटम्स बदलेंगे। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अब हमारा केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस और हाउ टू मेक मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।